भूले हुए वादे का बदला। विक्रमगढ़ का एक गांव हमेशा से रहस्यों और अजीब कहानियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के बुजुर्गों का कहना था कि गांव के पास स्थित जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती है, जो सैकड़ों सालों से अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने के लिए इंसानों के बीच घूम रही है। गांव का हर इंसान इस डर से उस जंगल के पास भी नहीं जाता था। लेकिन गांव के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा मंदिर था, जहां के पुजारी बाबा दिनेश के अनुसार वहां एक रहस्यमयी नागिन को उन्होंने कई बार देखा था। उन्होंने कई बार गांव वालों को चेताया कि उस जंगल से दूर रहें, पर नई पीढ़ी के युवा अक्सर इसे एक पुरानी कहानी मानकर हंसते थे। कहानी के अनुसार सैकड़ों साल पहले एक इच्छाधारी नाग और नागिन उस जंगल में रहते थे। वे एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे। एक दिन कुछ लोग नाग को पकड़ने के लिए आए और उसे मार डाला। नागिन अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने की शपथ लेकर हर 15 साल में मानव रूप धारण करती थी, ताकि वो उन लोगों की संतान को ढूंढकर मार सके जिन्होंने उसके प्रेमी को धोखा दिया था। 15 साल बीत चुके थे। इस बार विक्रम और उसके दोस्तों ने जंगल की तरफ जाने का सोचा। सभी ने जंगल के रहस्यों को लेकर मजाक बनाया, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, बाबा दिनेश ने उन्हें रोक लिया और चेतावनी दी, आज की रात उस जंगल के पास जाने की गलती मत करना। आज से 15 साल पहले इस गांव के 3 युवा गायब हो गए थे। विक्रम और उसके दोस्तों ने बाबा की बात को अनसुना कर दिया और जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे घने जंगल में पहुंचे, एक अजीब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो उनकी हड्डियों तक को जमा रहा था। पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। विक्रम के दोस्तों ने एक और ध्यान दिया, और उन्होंने देखा कि एक सुंदर परंतु रहस्यमयी स्त्री वहां खड़ी थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि वे एक बार उसे देखते ही बस उसे देखते रह गए। विक्रम की आंखें उस स्त्री से मिलते ही रहस्यमयी ढंग से उसकी ओर खींची चली जा रही थी। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। वह स्त्री हंसते हुए बोली, मुझे पहचानोगे जब मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। मैं वही हूँ जो हर 15 साल में यहाँ आती है, ताकि अपने प्रेम का बदला ले सकूं। उसके बोलते ही उसकी आंखें एक खतरनाक हरे रंग में चमक उठी। विक्रम को अब उस बात का एहसास हुआ जो उसके बड़े बुजुर्ग हमेशा बताते थे, ये वही इच्छाधारी नागिन है। विक्रम और उसके दोस्त घबरा गए और जंगल से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को पुकारा, उन्हें महसूस हुआ कि वे अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। नागिन ने अपना असली रूप धारण कर लिया था और अपनी शक्ति से सभी को भ्रमित कर दिया था। अचानक विक्रम के एक दोस्त की चीख गूंजी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां घना अंधेरा था और दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि उसका दोस्त जमीन पर पड़ा है। उसके चेहरे पर भय का भाव था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसने और तेजी से दौड़ने की कोशिश की, परंतु अब उसकी हर दिशा में वही नागिन दिखाई दे रही थी। उसकी हंसी और उसकी आंखों का भयावह दृश्य उसे पागल कर रहा था। विक्रम को महसूस हुआ कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। नागिन ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे पुरखों ने मेरे प्रेमी को मारा, और आज मैंने प्रतिशोध का आखिरी हिस्सा पूरा कर लिया है। अब मैं शांति से रह सकूंगी। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दो। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पर नागिन ने कहा, ये प्रतिशोध का खेल है। ये किसी भी पीढ़ी पर खत्म हो सकता था, पर जब तक मैं चाहूंगी, ये चलता रहेगा। इतना कहकर उसने एक भयंकर गर्जना की, और विक्रम वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वालों ने विक्रम और उसके दोस्तों को ढूंढा। सबके शव उसी मंदिर के पास पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें निर्दयता से मार दिया हो। बाबा दिनेश ने सभी को समझाया कि ये उसी इच्छाधारी नागिन का प्रतिशोध है, और ये हमेशा उस समय जाग उठता है जब कोई उसकी चेतावनी को अनदेखा करता है।
वहां के गांव वाले एक बार फिर नागिन के डर से उस जंगल के करीब भी जाने से कतराने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी समय 15 साल बीत सकते हैं और नागिन का प्रतिशोध फिर से जाग सकता है।